Hello, guys. Hello, everyone. We had discussed about Raja Ram Mohan Roy, social reformer, about his birth and when he left us. Also, the Sabha that he founded, and the later renamed of that Sabha. Also, we learned that in what sense he used to, change the society. At last, we also see that how his practices of abolishing Sati Pratha, either via campaign or writings, all the work get success. So, in today's video, we are going to learn about the Debendranath Tagore. Also, we will see Swami Dayanand Saraswati as a concept of social reformer. And the next one, we are going to know about some more social reformer, that is K.C. Sen, Jyotirao Phule, Swami Vivekanand, and so on. Okay. So now let's discuss one by one. एक बार ये देख लेते हैं हमने इसमें क्या देखा. एक छोटी सी हम इसकी ग्लिम्स लेंगे एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर. 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने क्या करा था, आत्मीय सभा बनाई थी, कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था. 1828 में जिसका नाम ब्रह्मो समाज रख दिया गया. इनका बिलीव था कि उपनिषद में ही जो रूल्स दिए गए हैं उसको फॉलो करके हमें गॉड से प्रे करनी चाहिए. उसी को हमें बेसिकली यही एक धर्म मार्ग बनाया था, जो धर्म मार्ग बताया गया था जो उपनिषद में लिखा है. एंड इसको एक वर्ड को ध्यान समझें कि बिलीफ किस में था इनका, राजा राम मोहन रॉय का उपनिषद में. इनको एक टाइटल मिला राजा. आखिर राजा राम मोहन रॉय के आगे अगर आप नाम देखिए राजा, तो किसने दिया था? अकबर टू ने. एक पर्शियन में इन्होंने मेरात उल अखबार निकाला. 1825 में वेदांत कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई. और हर एक पॉइंट जो इसमें मेंशन किया है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है. एनी पॉइंट कैन कम इन टू योर एग्जाम एंड यू कैन सी कि हाँ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. 1829 में सती प्रथा को फाइनली बैन कर दिया गया बाय विलियम बेंटिक. ये इतना इजी नहीं था. इस पर जो मोहन रॉय इन्होंने बहुत वर्क किया था. एंड देन एट लास्ट वी गॉट द सक्सेस इन पासिंग दिस एक्ट. एंड मुझे मतलब ये बैन कर दिया गया, सती प्रथा को बैन कर दिया गया. एट लास्ट इसमें एक पॉइंट है, प्रोमोटेड इंग्लिश एजुकेशन, डेविड हेयर इम्प्लीमेंटेड इट. इन्होंने जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जितने काम करते थे उसको भी डेविड हैरी ने इम्प्लीमेंट कर दिया था. एंड नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू लर्न स्वामी दयानंद सरस्वती. ओके, तो मैंने लास्ट हमने वीडियो में ये भी देखा था कि राम जहाँ पे आता है वहाँ पे ब्रह्म समाज आता है. बट इसकी हमें एक ट्रिक देखनी है. स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना रखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज. कैसे लर्न रखेंगे आप? अगर आप वैदिक काल की बात करें, पहले के काल में क्या होता था, स्वामी को जो ये फीमेल्स होती थी क्या बुलाती थी? आर्य बुलाती थी, है ना. तो स्वामी के नाम से आप याद ट्रिक लगा सकते हैं कि जहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती आएगा वहाँ पे आर्य समाज आप लिख दोगे. अच्छा, लेकिन ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, स्वामी विवेकानंद भी है एक, तो इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा. देखिए, जहाँ पे सरस्वती माता का आशीर्वाद होता है वहीं पर हमारे में क्या होती है? बुद्धि होती है ना. दिमाग में सब कुछ सही रहता है. तो आर्य कब किस टाइम बोला जाता था? वैदिक कालों में. तो वैदिक टाइम में ही सरस्वती नदी भी थी. एक बड़ा अजीब सा लॉजिक है, बट आई गेस इट कैन बी रिमेम्बर एट द लास्ट टाइम व्हेन यू कैन नॉट रिकॉल एनीथिंग, देन यू कैन रिकॉल बाय दिस ट्रिकी थिंग्स. अजीब सी वियर्ड थिंग्स भी कभी कभी काम आ जाती. तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई बॉम्बे में. इसका हेडक्वार्टर लेटर ऑन चेंज कर दिया गया लाहौर में. स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल, पहले बचपन में नाम तो इनका मूल शंकर था, लेकिन जो इनके गुरु थे दांडी स्वामी पूर्णानंद, इन्होंने ही इसका नाम क्या रख दिया था? दयानंद सरस्वती रख दिया था. दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया?
बैक टू वेदास, जो वेदास हैं उनको ही दोबारा हमें वहाँ पे चलना पड़ेगा, उनको हमें गो थ्रू करना चाहिए, उसे हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अब तक का जो समाज था काफ़ी भ्रष्ट हो चुका था, काफ़ी फीमेल्स को वो उनको एडुकेट नहीं किया जाता था, ना उनको इक्वलिटी दी जाती थी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी, काफ़ी कुछ इसमें खराब, बहुत चीज़ें खराब हो गई थी। तो उन्होंने क्या बोला कि जो वेदास है वही हमारे इंडिया का पिलर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आखिर वट इज हु सेड दैट वेदास आर द पिलर ऑफ इंडिया, सो हु सेड? दयानंद सरस्वती ने कहा। इनका चाइल्डहुड नेम क्या था? मूल से मूल शंकर। गुरु का नाम पूछ लेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ था लेटर ऑन, एंड कब स्थापना हुई थी इवन की अब तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस में डेट आती हैं, सॉरी ईयर आते हैं, 1875 डायरेक्ट पूछेंगे, 1875 76 एटसेट्रा। then you even you have to remember the names, sorry, the year as well. So remember that 1875 में आर्य समाज हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरु कौन थे, चाइल्डहुड नेम क्या है, स्लोगन क्या दिया था, और इन्होंने वर्क्स जो किया था, क्या किया था, इन्होंने बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर, हिपोक्रिटिकल रेप्यूटल वेदा, ये जो बुक्स लिखी थी इन्होंने, इसके ऊपर उन्होंने वर्कआउट करा था। ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। देखिए RRMR, ये आप ही पर को पॉज करिए और बताइए क्या होगा इस शॉर्ट की, किसकी बनी होगी? यस, सो दैट इज राजा राम मोहन रॉय। एंड व्हाट इज SDS? आई वुड हैव रिटन हियर SDS, यस, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, तो आपको मुझे बताना है कि आत्मीय सभा कब स्टैब्लिश की गई थी? आप देखकर भी बता सकते हैं, इसमें ईयर भी मेंशन है। यस, आत्मीय सभा 1815 में स्टैब्लिश की गई थी। इसमें स्पेशली ना ये पिक लगाई गई है सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्टैब्लिशमेंट करी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा which was later on known by the name of Brahmo Samaj in 1828। यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट दिस इज 1828 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी ब्रह्मो समाज की। इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था ये आत्मीय सभा? देखिए, ये जो भी एक सभा बनाते थे, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं तो करेंगे ना कोई प्लेस तो होगा। तो ये कलकत्ता में था, याद रखना। सबसे पहले सबसे बड़ी जो सभा एक रिफॉर्मर के तौर पर सबसे बड़ा एक क्रांति जो लाई गई थी, वो किस प्लेस पर सबसे बड़ी देखी गई थी? कलकत्ता में देखी गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सती प्रथा के ऊपर उन्होंने एबॉलिशमेंट लाने के लिए काम करा था। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। दोनों में आप कंपैरिजन करके देखना। देखिए, जो राजा राम मोहन रॉय है, इन्होंने आत्मीय सभा के ऊपर वर्क करा है, वेरएज स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के ऊपर करा है। बॉम्बे में स्टैब्लिशमेंट थी, 1875 में की गई थी। देखिए, और इसमें हेड क्वार्टर चेंज किया है। इन्होंने क्या बोला? बैक टू वेदास। जबकि राजा राम मोहन रॉय ने किस पे इन्होंने बात करी थी? उपनिषद के ऊपर। मोहन रॉय तो विश्वास करते थे, उपनिषद पे बात करते थे। वेरएज एज जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने बात करी वेदास, बैक टू वेदास। वेदास आर द पिलर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर इन्होंने काम करा। इन्होंने देखो, दोनों को मैं हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ, बोलती चलती हूँ, आपको ये एक साथ अब पढ़ना है। ओके, who are interested in learning the things, then I guess you will see everything. If you have the patience, then you need to at least give some time. राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की करी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। रॉय ने कलकत्ता में स्टैब्लिश किया, तो सरस्वती ने बॉम्बे में 1815 में किया था रॉय ने तो, और ये सरस्वती जी बाद में आए थे 75 में। तब तक तो बल्कि 33 तक में तो हम राजा राम मोहन रॉय हमारे बीच थे भी नहीं। I mean,
उसके कितने सालों बाद तो सरस्वती जी आए थे। नेक्स्ट, यहाँ पर मोहन रॉय के टाइम में क्या था कि यहाँ पर जो सभा का नाम ही चेंज करा गया था, लेकिन दयानंद सरस्वती के टाइम में यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर में चेंज किया गया है। दयानंद सरस्वती ने वेदास के लिए बोला, लेकिन रॉय ने किसके लिए बोला था? उपनिषद के लिए। नेक्स्ट लास्ट, मोहन रॉय ने किसके ऊपर वर्क करा? सती प्रथा के ऊपर। दैट सती प्रथा शुड नॉट बी एग्जिस्टेड, इट शुड बी एक्चुअली बैन, क्योंकि जब तक हम इसको बैन नहीं करेंगे ना, लोगों में हिम्मत बढ़ती रहेगी और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। और लोग जितने भी फीमेल्स हैं उनको बाध्य करेंगे कि वो सती हो। तो सती प्रथा को इन्होंने एबॉलिश करने में वर्क किया था, वेयर एज सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश की इन्होंने वर्क राइट करा था। सत्याग्रह प्रकाश की बुक निकाली, इस पर इन्होंने काफ़ी काम किया था। अवश्य कुछ ना हो। ओके, थैंक गॉड। नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या पढ़ा अब तक? राजा राम मोहन रॉय के बारे में देख लिया, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देख लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का कॉन्सेप्ट अलग है, राजा राम मोहन रॉय का कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए, इसमें ना बहुत ध्यान से समझिएगा, है बहुत छोटा टॉपिक, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट गिव योर अटेंशन हियर। जब राजा राम मोहन रॉय हमारे बीच नहीं रहे तो उनकी गद्दी को देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे जिन्होंने ये पदभार संभाला। और उसके कुछ सालों बाद उन्होंने तत्व बोधिनी सभा को फाउंड करा, मतलब उनकी स्थापना करी। इस तत्व बोधिनी सभा को उन्होंने कब फाउंड किया था? The question directly will be asked in your examination that who founded the Tattva Bodhini Sabha, and you will have to answer Devendra Nath Tagore. And when does the Sabha was founded? Then the directly answer will be 1939. अभी आपको डायरेक्ट ऐसे याद नहीं होगा, you will have to make notes, make everything notes, write it and learn it. उसके बाद में क्या हुआ? तत्व बोधिनी सभा को 1859 में जाकर कुछ 20 साल बाद ब्रह्मो समाज में वो मिल गया था, दोनों एक ही हो गए थे, एमलगमेटेड हो गया था। अच्छा, तत्व बोधिनी सभा तो हमारी चली रही थी, उनके जो काफ़ी कुछ उसके परिणाम भी अच्छे आए थे, काफ़ी कुछ। जब इसमें इनका जो मेन मोटो था, व्हाट वाज दैट, इन्होंने क्या करना था? राजा राम मोहन रॉय के जो विचार थे वो आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा? एक पत्रिका निकाली बंगाली में, तत्वबोधिनी पत्रिका के नाम से, जिसमें अपने जितने भी थॉट्स होते थे उसको लिखते थे। किसके बारे में? जिससे कि वो राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो उनके विचार थे, जो अपना आगे जिन्होंने फीमेल्स के लिए जितना वर्क किया वो चाहते थे उसको आगे बढ़ाया जाए, ख़त्म ना हो। अच्छा, एक चीज़ और थी, एक तो उन्होंने फीमेल्स के ऊपर वर्क करा था, और सेकंड राजा राम मोहन रॉय ने क्या करा था? उपनिषद को बहुत महत्व दिया था। तो ऐसे ही जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, उन्होंने क्या करा? जो उपनिषद था, उपनिषद तो बहुत बड़ा होता है, तो उन्हें क्या करा? इसमें से जो कुछ मेन था उसकी समरी बनाकर उन्होंने इसको एग्जिस्ट कराया, उसकी बुक निकाली, उसको नाम दिया ब्रह्म धर्म। यही ब्रह्म धर्म है जो कि उपनिषद में लिखा है। आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल, and if there is any doubt then to text below. Now let's see some few important dates कि आखिर क्या है क्या नहीं है। अब तक हमने डेट्स पे बहुत मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, तो उसको यहाँ पे देख भी लेते हैं। आई नीड अ पेन।
1772 राजा राम मोहन रॉय का बर्थ होता है। 1815 ये तो मेरे 18 तो मेरी मम्मा की बर्थ डेट है और मेरी 15 मेरी सिस्टर की। सो मुझे तो वैसे याद रहने वाला है। तो आत्मीय सभा को फाउंड किया गया था। 28 में ब्रह्मो समाज। तो इस तरह से अगर आपको भी लगता है आपकी कोई बर्थ डेट है या फिर और कुछ, देन डू मेक ट्रिक ऑफ दैट, बिकॉज यू विल हैव टू लर्न ऑल ऑफ दैम। इसे भाग नहीं सकते हो आप, लर्न नहीं करोगे तो और कोई लर्न करेगा, एंड द पर्सन विल गेट द मार्क्स एंड विल टेक द पॉइंट्स दैट यू कैन, दैट यू कुड। और सती प्रथा को कब बैन किया गया था? इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इन 29। नाउ it mentions about the Devendranath Tagore who founded the Tattvabodhini Sabha in 1839. So 1839 means that when does Sabha was founded? The answer will be 39. So it's a sequence if you follow, if you see 29, 39, 59, right? So सती प्रथा को बैन किया गया 29 में, फिर 39 में सभा बन गई तत्वबोधिनी, जिसमें बाद में चल के उसको उसकी पत्रिका निकाली गई तत्वबोधिनी की, जिसमें राजा राम मोहन रॉय के थॉट्स थे। अच्छा, सती प्रथा को बैन करने वाले कौन से ब्रिटिशर थे? किस ब्रिटिशर ने ये इसके ऊपर हस्ताक्षर करके इसको एक पास कर दिया कि हाँ ये बैन हो चुका है? हु वॉज द वन? कैन यू टेल मी प्लीज कमेंट बिलो। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हैं आखिर वो कौन सा कॉलेज था जो राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया था, फाउंड किया था? वी से स्टार्ट होता है। ओके, कमेंट बिलो। और अगर नहीं पता देन गो बैक अगेन टू माई प्रीवियस वीडियोज एंड फॉलो एंड गेट दैट। कौन सी लैंग्वेज थी जिसमें राजा राम मोहन रॉय ने अखबार निकाला था? वो कौन सी लैंग्वेज थी? आपको वो टेक्स्ट करके नीचे बताना है। अच्छा, और 1859 में क्या हो गया था? लास्ट में ब्रह्मो समाज तत्वबोधिनी समाज के साथ मिल गया था। अच्छा, ये एक लास्ट करते हैं क्योंकि इनके सीक्वेंस में है वो, वरना बहुत जल्दी बड़ी वीडियो हो जाएगी। मुझे इतनी हैबिट भी नहीं है बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊं, थोड़ा इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी द वे आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बट इट्स रियली वेरी न्यू टू मी, सो इट्स टेकिंग मच मोर टाइम देन इट्स एक्सपेक्टेड। मुझे लगा बहुत जल्दी हो जाएगा, बट नहीं, जितना सोचते उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय आए थे, जिनकी पोस्ट किसने संभाली, जिसको आगे लीडर किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी भी चले गए तो उसको किसने संभाला, उस पदभार को? केशव चंद्र सेन आगे लेके गए। Here that we have, I have mentioned केशव चंद्र सेन। अच्छा, KC सेन, कहीं कहीं सेन भी मैं बोल दूंगी, प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं सेन बोल रही हूँ, SEN सेन, देन इट्स मीन्स टू केशव चंद्र सेन। इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म रॉय यूज़ करने वाली हूँ, टैगोर एंड इट्स सेन। तो रॉय ने मेरुत अखबार निकाला था पर्शियन लैंग्वेज में। मैंने अभी लास्ट में भी पूछा था कौन सा अखबार कौन सी लैंग्वेज में अखबार निकाला था, सो दैट द आंसर इज पर्शियन। एंड नाउ नेक्स्ट, द पत्रिका दैट वाज ब्रॉट अप बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, इट वाज ब्रॉट अप इन बंगाली लैंग्वेज। एंड नाउ द नेक्स्ट इज, जो सेन की अगर बात करते हैं, जब इन्होंने आगे पदभार संभाला था, देन इन्होंने किस लैंग्वेज में इन्होंने पत्रिका निकाली और कौन सी पत्रिका थी, क्या वर्क था? तो केशव चंद्र सेन ने बम बोधिनी पत्रिका निकाली थी, टैगोर ने तत्वबोधिनी निकाली, तो सेन ने हमारे आगे चल के बम बोधिनी पत्रिका निकाली थी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसमें क्या था। ये एक जर्नल था जिसमें वुमेन्स के बारे में बताया जाता था कि वुमेन्स कि जो आप उस वक्त दुर्दशा क्या थी कि उस वक्त जो विडो होती थी, जो विधवा हो जाती थी, ठीक है, अब बैन तो कर दिया, अब बैन हो चुका था सब कुछ, वो सती नहीं होती थी, बट उनको विधवा का जीवन भी बहुत ज़्यादा तब तक खराब हो चुका था।
तो बम्बोधन ने बम इस पत्रिका में क्या करते थे, वो उन्होंने इसके ऊपर हाईलाइट किया दैट widow remarriages should be taken place in our society. जो कास्ट नेम्स है उसको गिव अप करना चाहिए, इंटर कास्ट जो है उसको गिव अप करो, रीमैरिज होनी चाहिए विडो की। और चाइल्ड मैरिजेस जो करवाई जाती है उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट्स लॉन्च करी। सो ये जो है ना एक बहुत बड़ा इन्होंने रेडिकल रिफॉर्म्स लाए थे। आप देख रहे हैं किस तरह से ये एक सीक्वेंस में काम कर रहा है। सबसे पहले सती प्रथा बंद कर दी गई, उसके बाद जो देवेंद्रनाथ टैगोर आए उन्होंने जो ब्रह्म समाज था उसको और आगे लेके गए हैं। तत्व बोधिनी सभा उन्होंने निकाली है। उपनिषद को जो कोई पढ़ता नहीं था उसके लिए इन्होंने एक छोटा सक्षम छोटा स्मॉल इसमें क्या बोलते हैं सारांश उसको लेके आए बाहर। उसका नाम क्या रखा गया, ब्रह्म धर्म, जिससे कि उसकी जो चीज़ छूटी हुई पहलू थे वो भी कहीं ना छूट जाएं। और आगे केशव चंद्र सेन, उन्होंने तो क्या बात है, उन्होंने तो अब इसके और आगे और आगे स्टेप देखोगे तो उन्होंने फीमेल्स के लिए कितने सब काम कर रहे हैं। तो इस पत्रिका में उन्होंने क्या करा था, फीमेल्स के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने इन्होंने विडो रीमैरिज के ऊपर इन्होंने वर्क किया। देखिए रीमैरिज के ऊपर तो वो भी बोल रहे थे, सेन ने भी बोला रीमैरिज के बारे में, लेकिन इसमें एकदम से ना एक्ट नहीं बन गया, कोई चीज़ रेगुलेशंस में नहीं आ गई, कोई एक्ट ऐसे पास होके ऑफिशियल नहीं हुआ। जब तो कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं होती, कितना भी लोग करते रहा, कोई कितना भी मेहनत करे, वो चीज़ इतनी सक्सेस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक्ट मीन्स दैट वन कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट एज वेल। तो इसलिए जब बात आती है सती प्रथा को अबॉलिश करने की, तो उसमें नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। तो अगर बात आएगी री मैरिज एक्ट को किसने बंद कराया, तो उसमें नाम आएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। हालांकि जो पहले से बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बट ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का आप नाम लेंगे इसमें। इन्होंने जो गर्ल्स के लिए इन्होंने स्कूल खुलवाया 1849 में, संस्कृत कॉलेज खुलवाया। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा इसमें, जो पास किया था रीमैरिज एक्ट का वो किस ब्रिटिशर ने किया था? देन यू विल आंसर विलियम डलहौजी। And now at last I'm going to ask few questions to know what we have learned so far. ओके तो आपको मुझे बताना है राजा राम मोहन रॉय के बाद, राजा राम मोहन रॉय किसने लीडरशिप संभाली थी और किन दो लोगों ने लीडरशिप संभाली है? नेक्स्ट यू विल टेल मी कौन कौन सी सभा है जो कि रॉय ने, टैगोर ने और सेन ने निकाली थी, और कब कब निकाली हैं विद डेट्स, यू कैन टेल मी। एट लास्ट द ब्रिटिशर्स नेम्स, आपको रॉय के टाइम में भी और सेन के टाइम में भी हमने दो ब्रिटिशर्स के नेम्स देखे हैं। सॉरी, केशव चंद्र विद्यासागर के टाइम में, एक तो हमने केशव चंद्र विद्यासागर के टाइम में देखा था, हमने एक ब्रिटिशर का नाम देखा है, और एक राजा राम मोहन रॉय के टाइम में हमने एक ब्रिटिशर का नाम देखा है। एंड यू विल हैव टू टेल मी कि दोनों ब्रिटिशर्स कौन से हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी देन यू विल कमेंट बिलो। एंड आई नो कि जिसको वीडियो अच्छी लगी होगी, द पर्सन who will watch video very carefully and patiently only will going to be answer, and it might be possible that one day one going to be watch full videos with patiently. So it's all your comment will matters a lot. If you will answer then okay, let's see who can answer. Thank you so much for the video you watched. At last I want to text as usual. जब तक ना लिखो तब तक लगता ही नहीं है कुछ कर रहे हैं। सो थैंक यू so much.